मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। देखने में आया कि इस दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, मगर उसके अंदर का शैतान बाज दफ़ा गलत हरकत करने पर मजबूर कर देता है। एक कमक्कल हिंदू नौजवान हयात नगर में वाक़े मस्जिद हयात बख्श बेगम के पास पेशाब कर रहा था। वहां के टीआरएस पार्टी के कॉरपोरेटर एस तिरुमला रेड्डी ने उस नौजवान को समझाया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू जिस तरह मंदिर का एहतराम करते हैं उसी तरह दूसरी इबादतगाहों का भी एहतराम करें। काश टीआरएस पार्टी के सारे कॉरपोरेटर इस अमल को अपनाए तो सारा तेलंगाना पाक हो जाएगा। मरकजी वजीर आंध्रा के दौरे पर। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह रियासत आंध्रा के दौरे पर है। इनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया। आंध्रा के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने मरकजी वजीर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मरकजी वजीर वेंकैया नायडू, नायब वजीर आला भी मौजूद थे। हल्का असम्बली गोशा महल में तरक्याती कामों का हुआ आगाज। भारतीय जनता पार्टी के रुकने असम्बली राजा सिंह ने सुल्तान बाजार के इलाके में सेवरेज लाइन के कामों का आगाज किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने करीमनगर कोर्ट में पेशी के लिए हाजिर हुए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली हल्के चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने करीमनगर की कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे। इस मौके पर रुकने असम्बली के हमरा दीगर भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर के इलाके में सड़क हादसा, एक शख्स हलाक। राजेंद्र नगर रोड पर एक तेज रफ्तार लारी ने मजदूर पेशा शख्स को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ये बरसरे मौका हलाक हो गया। मुकाम वाक़या पर दिलखराश मनाजिर देखे गए। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। बोधन में मजलिस पार्टी की जानिब से एक एहतजाजी रैली। महकमे बल्दिया की जानिब से की जा रही लापरवाहियों के खिलाफ अवाम ने एहतजाजी रैली में हिस्सा लिया और ये रैली कलेक्टर के दफ्तर पर जाकर अख्तिताम को पहुंची और कलेक्टर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। पीएम मोदी आज 2 दिनों के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे, जहां पर वो कई योजनाओं का ऐलान करेंगे और नोबेल अवार्ड याफ्ता लोगों की बैठक में शामिल भी होंगे। कल 8वें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का इफ्तिताह उनके हाथों से अमल में आएगा। मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने आज साल 2015-16 में हुए कर्ज के हवाले पेश किए और बताया कि अप्रैल से दिसंबर 2016 के बीच तकरीबन रियासतों में 25% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में समता पार्टी के बीच वालिद और बेटे में आई दरार की वजह से इंतखाबी निशान साइकिल अहम बन गया है। लिहाजा समता पार्टी के सदर की एक चाल सामने आई कि उन्होंने कहा कि वजीर आला के साथ उनका कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन महकूमा इंतखाबात ने बताया कि इंतखाबी निशान के लिए वो ही लेगा आखिरी फैसला। जम्मू और कश्मीर के अखनूर में दहशतगर्दों का जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के कैंप पर हमले की इत्तला आई है, जिसमें 3 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। इस सारे इलाके को अवाम से खाली करा दिया गया है और दहशतगर्दों की तलाश जारी है। हमला इतवार की रात देर गए किया गया। बेंगलुरु में चल रहे 3 दिनों के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज आखिरी दिन रहा। सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी आज इस सम्मेलन में शरीक होकर उसकी इज्जत अफजाई की। इस सम्मेलन के खुसूसी मेहमान पोर्चुगल के वजीर आजम श्री एंटोनियो कोस्टा ने भी मुखातिब किया और पीएम मोदी ने बाहरी भारतीयों की मुल्क के लिए चाहत को सराहा। नोटबंदी के बाद कैशलेस लेन देन को बढ़ावा दिया गया और अब तकरीबन पेट्रोल पंप्स पर कैशलेस पेमेंट्स का बंदोबस्त कर दिया गया है। मालिकीन पेट्रोल पंप्स के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के ना अपनाने के फैसले को 13 जनवरी तक टाल दिया गया है। लिहाजा डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने पर कुछ परसेंटेज की छूट लोगों को मिल जाएगी।
नोटबंदी के बाद आईटी डिपार्टमेंट के छापों के साथ साथ अब महकमे ने सारे बैंक्स को नोटबंदी से पहले के हिसाबात किताबात दरियाफ्त किए हैं। सभी बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेस से पिछले साल 1 अप्रैल से 9 नवंबर तक की जमा नकदी की रिपोर्ट मांगी गई है और कहा गया है कि जिन खातेदारों ने खाता खोलते वक्त पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा न किए हों तो वो 28 फरवरी तक ये जमा करवा सकते हैं। रोड सेफ्टी वीक के चल रहे इस मौके पर आज नई दिल्ली के इंडिया गेट पर एक खुसूसी मार्च का एहतमाम किया गया है, जिसमें मरकजी विज़रा श्री अशोक गजपति राजू और श्री हंसराज गंगाराम भी शामिल हुए। श्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार सड़क हादसों में 50% तक कमी लाने की कोशिश में लगी हुई है। ब्राजील की रियासत अमेज़न की एक जेल में आज 4 से ज्यादा कैदियों की मौत वाक़ हो गई है और अब तक इस तरह से एक हफ्ते में जेल में मरने वालों की तादाद 100 से तजावुज कर गई है। मौजूदा वक्त में इस जेल में 1400 से ज्यादा कैदी हैं, जबकि इसकी गुंजाइश सिर्फ 700 कैदियों की है। नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन ने बताया कि उनका मुल्क कभी भी एक अनोखे बैलिस्टिक मिसाइल की जांच कर सकता है और ये मिसाइल्स में बढ़ोतरी अमेरिका की वजह से है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को उनके न्यूक्लियर फ्री मुल्क के बड़े समंदर में बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने पर रोक लगा दी थी। IIT से जुड़े खड़गपुर के एक साबिका नौजवान ने द साइंटिफिक एंड टेक्निकल अवार्ड प्राइज को जीत लिया है। मोशन पिक्चर्स और विज्ञान एकेडमी के जेर इंतजाम दिए जाने वाले इस अवार्ड को टेक्निकी ऑस्कर भी कहा जाता है। हॉलीवुड में रोमांस के पुराने दौर को ताजा करती और मौसीकी से सजी फिल्म ला ला लैंड का जादू गोल्डन ग्लोब अवार्ड फंक्शन में नजर आया और मजे की बात यह है कि फिल्म के हर जुमरे को अवार्ड से नवाजा गया है। फिल्मों के मशहूर प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर का आज पैदाइशी दिन मनाया जा रहा है। वो अमृतसर में पैदा हुए थे। अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर वो कम उम्र में ही मुंबई आ गए थे। 1968 में बनी उपकार के एक गीत मेरे देश की धरती गाने पर उन्हें भारत के सबसे बड़े गायक कलाकार का अवार्ड दिया गया था।